बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी जंगजू रहनुमाओं की मालूमाती वीडियोज में हम कतीबा की बगावत को बयान कर रहे हैं। इन अमावल पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जिन्होंने इस बगावत को जन्म दिया और इनके नतीजे में जो कतीबा की वफात के बाद हुए तारीख सियाको सबाक की तफसीली खोज के जरिए हमारा मकसद बगावत के पीछे महरक़ात और ताकत की हरकयात में इसके नतीजे में होने वाली तब्दीलियों के बारे में बसीरत फराहम करना है। मुकम्मल वीडियो देखें और हमारे साथ तारीख के इस अहम लम्हे की अहमियत को जानें। तो दोस्तों, खलीफा वलीद ने फौरी तौर पर कतीबा के दोबारा गवर्नरी की तौसीक कर दी और यहाँ तक कि अपने सूबा को इराक के गवर्नर से आज़ाद कर दिया। लेकिन कतीबा की पोजीशन महफूज नहीं थी। अरब फौज मुसलसल मुहिम से थक चुकी थी और अब भी गुरोही तरकाबतों से दो चार थी, जबकि कतीबा खुद अलग हो चुका था। सबसे ताकतवर अरब कबीले गुरोह वो आमतौर पर मकामी ईरानी में मकबूल था, लेकिन मकामी मुआवनों का रहनुमा हय्यान अल-नबाती खुफिया तौर पर इसके खिलाफ हो गया था। ताम कतीबा इस सूरत से बिल्कुल बेखबर था और इसने 715 की मुहिम की तैयारी शुरू कर दी, जिसके दौरान इसने आखिरकार वादी फरगाना पर कब्जा करने और वादी जाक्सरस को मुकम्मल तौर पर तसल्लुत करने का इरादा किया। इसकी फिक्र सिर्फ यह थी कि इसका पुराना आरीफ यजीद इब्न महल्ला हज्जाज की मौत के बाद दोबारा खलीफा के हक में हो जाए और इसे मरो से शाज तक अपने अहलोयात और सामान को हटाने और इस पर पहरा देने के अलावा कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। अगस को फरगाना के खिलाफ इसकी मुहिम जारी थी। जब खलीफा वलीद की मौत और इसके भाई सलमान बिन अब्दुल मलिक के तहत पर फैज होने की खबर फौज तक पहुंची, नया खलीफा कतीबा का सख्त दुश्मन था, क्योंकि बाद में आने वाले ने इसे जानशीनी से खारिज करने के हक में दलील दी थी। अगरचे सलमान ने गवर्नर के तौर पर इसकी दोबारा तस्दीक की, कतीबा को खदशा था कि इसे जल्द ही हटा दिया जाएगा। आखिरकार दमिश्क में नई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद कतीबा ने बगावत का अज़्म किया। खरासानी अरबों ने इसकी हमायत करने से इनकार कर दिया और मकामी मुआवनी अगरचे इसके हक में मुआफ़िक थे, हय्यान अल-नबाती ने इनकी हमायत का ऐलान करने से रोक दिया। सिर्फ इसका खानदान, इसके साथी बैली कबायली और इसके मुहाफिज तीरंदाज वफादार है। तमीम कबीले के क़यादत में हज़ब इख्तिलाफ ने अपने रहनुमा विक्की इब्न अबी सऊद अल तमीमी के गिर्द इत्तेहाद कर लिया। अगस्त 715 अल-तबरा के मुताबिक या 716 के अवैल में 9वीं सदी के मुअर्रिख इब्न कतीबा के मुताबिक कतीबा और इसके खानदान के दीगर अफराद को फरगाना में अरब फौजियों ने कत्ल कर दिया था। वकी इब्न अबी मसूद इसके बाद गवर्नर बना और फौज को मरो वापस जाने का हुक्म दिया, जहां इसे तोड़ दिया गया। इसमें अरबों की पोजीशन कतीबा की मौत के बाद तेजी से गिर गई। इसके जानशीनों ने मकामी आबादी में इसके वक़ार का हुक्म नहीं दिया था और वो मकामी बगावतों और तरकेश के हमले के सामने अपनी फतवात को बरकरार रखने में नाकाम रहे थे और इसकी मौत के बाद इसके सालों में टर्कसानिया का बेशतर हिस्सा तर्क कर दिया गया था या गर्मा गर्म तनाजा वाला इलाका बन गया था। इस अरसे के दौरान अरबों को पेयास के दिन और दरा के जंग के संगीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो अंदरूनी तनाजात की वजह से भी कमजोर हो गए। सिर्फ 738 के बाद नसर इब्न सियार के महज अमवियों ने ट्रांसकसनिया के बेशतर हिस्से पर खिलाफत का कंट्रोल बहाल करने में कामयाब हुए और सिर्फ 751 में तल्लास की जंग में चीनी फौजियों के खिलाफ नई अब्बासी खिलाफत के फैसला फतह के बाद ही मुकामी शहजादों ने इसे कबूल किया। मुसलमानों का कंट्रोल हतमी है। जनूब में भी ज़ेबलस्तान के जम्बील ने खिलाफत के खिलाफ खराज तहसीन पेश करना बंद कर दिया था और इसके बाद कई दहाइयों तक पूरी तरह आज़ाद रहे। वस्ती एशिया की फतह
اور بدرسیج اسلامائزیشن میں کتیبہ کا کردار اہم تھا، اور بعد کے زمانے میں فراغانہ میں متعدد مقامات جہاں ان کا مقبرہ ترخیشی اور جمال کریش واقع تھا، زائرین کی طرف سے اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اور اس کی اولاد بھی بااثر عہدوں پر فائز رہی۔ اس کا بیٹا کتان بخارا کا گورنر رہا، دوسرا بیٹا سالم نے بصرہ اور ریل پر حکومت کی، اور اس کا بھتیجا مسلم بلغ کا گورنر تھا۔ اس کے پوتے خاص طور پر سالم کے متعدد بیٹے 9ویں صدی تک عباسیوں کے ماتحت اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ تو بہنوں، بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت بیان کرنے جا رہے ہیں جنگجو عبداللہ ابن علی کون تھا اور ان کا مرکزی کردار کیا تھا۔ تو دوستوں، کل تک اجازت، اللہ حافظ۔